मालिक सजनवाजी प्यारी सासंग जियो साईं मस्ताना जी महाराज जिनका रहमो करम जीवों पे ऐसे बरसा जिसका बयान लिख बोल के किया नहीं जा सकता। साईं दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अलग से धर्म मजहब नहीं। आप जिस भी धर्म के हैं आइए, आपका स्वागत है। मालिक से जोड़ना सिखाया और मेरे मौला दाता रहबर ने यह बताया कि परमपिता परमात्मा को पाना है और पाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका गुरु मंत्र, जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। जिस मर्जी धर्म में रहो, जैसा मर्जी पहनावा पहनो, बस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन करो तो वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड आपको जरूर मिल जाएगा। साईं जी ने बिल्कुल सादगी से रूहानियत के बादशाह मालिक दाता रहबर ने यह दिखाया, और ये भी कि जब वो श्रावण शाह साईं जी से रब्बी नूरे जलाल लेके आए, वो तो पर्दा होता है क्योंकि बचपन से ही संत मालिक स्वरूप होते हैं। तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज दाता रहबर मालिक जब खजाना लेके आए तो श्रावण शाह जी ने जब ये फरमाया कि जा मस्ताना शाह बागड़ को तार, तो साईं जी कहने लगे मेरी भाषा और यहां की भाषा में बहुत फर्क है। मैं बोलूंगा ए मेरे मक्खन मलाई दाता, कैसे लोगों को समझाएगा? तो श्रावण शाह जी ने कहा जा मस्ताना शाह, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी। तो मस्ताना जी महाराज इधर फिफाना साइड में सत्संग करने गए, लालगढ़, लालपुरा, फिफाना इधर साइडों में तो बागड़ी लोग थे। मस्ताना जी महाराज सत्संग सुनाने लगे, मिक्स भाषा में सत्संग सुनाते थे। तो मस्ताना जी महाराज कहने के भाई आपको समझ आती है ना परी? तो उनमें से बागड़ी को खड़ा किया, बोल भाई आपको समझ आती है? हमारी समझ आती है जो बोलते हैं? तो उस बागड़ी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा बाबा आ तो माने ठाको नहीं थे के बोलो, पर थारी आवाज इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, दिल करे सुनता ही जावा, सुनता ही जावा, सुनता ही जावा। मतलब कि हे बाबा हमें ये तो नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, उतनी समझ तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज इतनी मीठी है कि दिल करता है बस आपको देखते रहें, सुनते रहें, बस और कोई काम ना हो। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। तो साईं जी ने जो वचन किए हूबहू प्रत्यक्ष में मस्ताना जी महाराज की आवाज वो आवाज बनी जो आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। सच्चे सौदे के मुरीद पूरे दुनिया में आज 4.5 से 5 करोड़ लोग हैं, और ये भी उन्हीं के वचनों से हैं। हमारे पास कोई जादू नहीं है, हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं। वो दाता रहबर के वचन कि बारी देखना, जब यहां से गुजरे थे, आपको कल परसों सुनाया, यहां बहुत बड़े बड़े टीले थे 25-30 फुट ऊंचे, तो साथ में बागड़ी लोग ही थे। यहां जा रहे थे नेजिया में, तो पगडंडी थी, यहां से ये रोड वगैरह नहीं थी जो आज रोड है, तो पगडंडी से जा रहे थे और यहाँ गुफा है, इसके आसपास
एक खेरड़ी थी, वहां खड़े होके मस्ताना जी महाराज कहने लगे, बरी देखो जिधर निगाह जाती है सात संगत बेगू तक थाली फेंको, नीचे नहीं गिरे, सरसा तक फेंको, नीचे नहीं गिरी। वो बागड़ी ने इधर उधर देखा, वहां आम आदमी तो आम आदमी ना। कहने लगा, बाबा माने तो की को नहीं नजर आ, टीला ही टीला टिब्बड़ी टिब्बड़ पड़ा है, दूर तक घनाई और सागे खेरड़ी खेरड़ी नजर आवे, की को नहीं नजर आवे। मतलब टीले टीले हैं, खेरड़ियां हैं, जंडियां हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। तो साईं जी कह लगे, भाई तुझे नजर नहीं आता, इस बाड़ी ने भी नहीं देखना, लेकिन देखना सच्चे सौदे की रड़ बचेगी और यहां सचखंड का नमूना बनेगा। और साथ में वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी। साईं मस्ताना जी महाराज परम पिता शास्त्र नाम जी ने एक ही वचन कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो ये बोला कि देखना भाई दिन दुगनी रात चौगनी। तो दोनों बाड़ियों ने वचन एक ही किए। और आज वो थाली अगर जनवरी के भंडारे में फेंकें तो यहां से लेके फतेहाबाद मानसा तक नीचे ना गिरे, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगनी ये वचन थे उनके। हमारा कोई जादू टोना नहीं है, वो करने वाले और उन्होंने पूरे करने हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। माइक थोड़ी ना बोलता है। अगर आप सोचो माइक अकेला बोल रहा है तो हम चुप हो जाए तो ये नहीं बोलता। उसी तरह हम तो एक माइक की तरह, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करे ज्ञान भी लालो। जैसा वो सदगुरु मौला दाता रहबर बुलवाता है हम बोलते रहते हैं। और माइक की तरह हमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम आपको कुछ सुनाएं या कुछ बात समझाएं। प्रभु मेरा दाता रहबर सब कुछ करन करावन हार है। वो दाता रहबर के आशिक जो होते हैं ना, उनको किसी का बुरा करना नहीं होता, किसी को कुछ नहीं कहना। बस इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। आपस में प्यार करो, प्यार करना सिखाना, ईश्वर का नाम जपो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, मौत याद रखो और मालिक से डरो। ये सिखाया जाता है। और दृढ़ता से सच के राह पे चलना, प्यार मोहब्बत के राह पे चलना, सर्वधर्म संगम, सबका इज्जत करना, सत्कार करना, भला करो जितना हो सकता है। आपने देखा है नहीं देखा, हमने देखा। जब हम इस गुरगद्दी पे सतगुरु मौला ने बुलाए, उससे पहले की बात है, हम किसी के साथ गए हॉस्पिटल में, पीजीआई चंडीगढ़ में। वो बीमार थे और हमें वो लेके गए कि हमें साथ चलो, हम चल पड़े। उनके सके भाई, ध्यान से सुनने वाली बात है, डॉक्टर बोला कि खूनदान चाहिए, इनको खून की जरूरत है, 1-2 बोतल जो भी चाहिए। तो उनके भाई का खून मैच कर गया। तो हमने कहा जी दे दो, क्या हर्ज है। कहने लगा बस मैं अभी देता हूं, बाथरूम जाके आता हूं। ऐसा बाथरूम गया कभी आया ही नहीं। फिर ढूंढा किसी को, कि सज्जन को पैसे पूसे दिए, वो खून उपलब्ध करवाया। और आज उसी मस्ताना शाह दाता रहबर, शास्त्र नाम जी दाता रहबर की ये सासंगत, अजी खून तो चीज क्या है, 55,000 के 56,000 लोग गुर्दा दान करने को तैयार बैठे हैं। किसको फुर्सत है। क्या आप ये मानेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली के डॉक्टर, प्रोफेसर, सुपर स्पेशलिस्ट हाथ में झाड़ू लेके टॉयलेट साफ कर रहे हो? क्या आप ये मानेंगे कि उन्होंने सीवर की गंदगी निकाल डाली? ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालिक अंदर से बहुत कुछ दे रहा है। वरना आप किसी को दिहाड़ी दो, दिहाड़ी पे भी कोई किसी की गंदगी साफ करने नहीं आता। और ये उस साईं का रहमो करम, दाता का रहमो करम कि आप बड़े बड़े डॉक्टर साहबान, जैसा आपको बताया था, हम गए सात संगत की 4-5 लाख के करीब, गंगा जी की जब सफाई हो रही थी, तो वहां मर्सिडीज बेंज बस आई, कई बसें आई। तो एक बस का बताया जिक्र हमें कि गुरुजी जैसे बस आई तो बस नेचुरली वो 1 करोड़ के करीब तो बस ही होती है। तो आसपास के पत्रकार जो लोग थे भाग के गए, भी ये विदेशी लोग आए हैं शायद यहाँ टूरिस्ट, क्योंकि आते रहते हैं, वहां कोई नई बात नहीं है। फिर भी जो वैसे लोग थे उन्होंने सोचा यार ये कौन है सेवा वालों में। तो जैसे उन्होंने देखा तो दरवाजा खोला, बीच में से झाड़ू लेके निकला। कहने का मतलब कोई अमीरी गरीबी नहीं,
जिसने सेवा करनी है तो करनी है, उसको कोई लेना देना नहीं लोग क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे। तो ये बेपरवाह जी का रहमो करम है उनका कि लोग आज सेवा पे जुटे हुए हैं, जिसमें साथ संगत जुटी हुई है। पेड़ पौधे लगाना, खूनदान करना, आंखें देना, मरने के बाद शरीर दान करना, और जैसा आपने रिश्वत नहीं लेना, रिश्वत नहीं देना, और कोई भूखा को खाना खिलाना, कोई पागल रोड पे घूम रहा है उनका इलाज करवाना। साथ संगत ऐसे बेहद पूरी दुनिया में कार्य कर रही है। तो ये उसका रहमो करम है, उसकी दया में रहमत है। तो प्यारी साथ संगत जियो, ऐसे दाता रहबर का ये जन्म महीना है। तो एक बार फिर से हम आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं, बधाइयां देते हैं। और धन्य साईं मस्ताना जी महाराज, धन्य वो धरती और धन्य वो परिवार जिनमें उन्होंने जन्म लिया। हम सबको कोटन बार नमन करते हैं और मालिक से यही दुआ करते हैं कि हे मालिक, हे दाता रहबर, सबको खुशियों से लबरेज कर, सबकी झोलियां दया में रहमत से भर, सबके अंदर प्यार मोहब्बत पैदा कर। तू कर्ण करावनहार है। जो भटक जाता है नेकी के रास्ते से, उनका हाथ पकड़ के नेकी पे चला। जो गुमराह है, अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु तेरे नाम से उनको नाम से जोड़। जो गमगीन है, दुखी है, परेशान है, चिंता से, बीमारियों से, उनकी बीमारियां दूर कर। तो ये मालिक कर्ण करावनहार है जी। मालिक का गुणगान जीव जितना करता है उतनी ही रहमो करम, उतनी ही कृपा दृष्टि उस जीव पे बरसती रहती है। परम पिता परमात्मा कभी किसी से ऋण नहीं लेता, वो देता है, देता ही चला जाता है, और देने के बावजूद कभी किसी पे एहसान नहीं जताता। हालांकि संसार दोगला है, ये लेता है, लेता ही चला जाता है, कभी एहसान नहीं जताता। यानी ये नहीं कहता कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना दिया, मैं तेरा शुक्राना करता हूं। ये नहीं कहते लोग। 100 में से 99 इच्छाएं पूरी हो गई, 500 इच्छाएं और पड़ी हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए कि वो लेते हैं, लेते ही चले जाते हैं, एहसान नहीं जताते, और वो देता है, देता ही चला जाता है, वो एहसान नहीं जताता। इस घोर कलयुग में आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखने के और खाने के और। ऐसे ही यहां बहुत सी मूर्तियां आपको घूमती हुई नजर आएंगी संसार में, सभी त्रिलोकियों में, जो दिखने में कुछ और हैं, यानी बोलने में, कहने में, दिखाने में, और असली उनका मुद्दा कुछ और होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी के भी यकीन के काबिल नहीं बन सकते। जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं होता, इंसान का हो जाएगा, कैसे यकीन किया जाए। इसलिए इंसान को अपने आप को दोगला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जैसे अंदर श्रद्धा है वैसा जुबां पे नाम हो, जैसे भावना है वैसा आप बोलें, तो मालिक की कृपा दृष्टि भी होगी, समाज में भी इज्जत हासिल करोगे, और लोग आपके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होंगे। प्रभावित तो लोग दोगलेपन से लोगों को कर लेते हैं। इतने शातिर, इतने चालाक, ओवर क्लेवर इंसान पल में उनके झांसे में आ जाता है। तो भाई, मालिक के आगे ओवर क्लेवरनेस नहीं चलती। वहां तो दीनता, नम्रता का जो पल्ला पकड़ते हैं वही मालिक को हासिल कर सकते हैं। पुराने समय में चिट्ठी पत्तर बड़े चला करते थे, और चिट्ठी पत्तर
इंसान को मिलता था तो यूं लगता था जैसे इंसान मिल गया, जैसे पत्थर लिखने वाला खुद मिल गया। उसमें प्यार उंडेला होता था, भावना के अक्षर होते थे जो दिमाग में है, जो दिल में है। आदमी लिखता था, कई बार आंसू टपक जाते थे। उसका एक अलग मजा था। विज्ञान तरक्की कर गई, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बीबीएम, एसएमएस, आप उस भावना को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है गालियां देता लिख रहा हो, क्योंकि उसमें अगर लिखेगा गालियां देता तो हैंडराइटिंग में पता चलता है, एहसास होता है। तो समय के साथ साथ इंसान बदलते जा रहे हैं। इस घोर कलयुग में हम ये नहीं कहते कि ये चीजें अच्छी नहीं है। वीडियो कॉल आ गई है, आप यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आप दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, बातें करते, नेट मीटिंग है। सो तरक्की की गई बुरी नहीं है, पर क्या आप इससे इंसान का दोगलापन पहचान सकते हैं? हालांकि चिट्ठियों से भी कोई नहीं पहचान सकता था। हमारा कहने का मतलब इंसान शातिर दर शातिर होता जा रहा है। पीर फकीर किसी के कहने से बाज नहीं आता। अगर इसने बुरा कर्म करना है और इसको रोको तो तिल मिलाता है। कईयों को हमने रोका, समाज में देखा कि भाई ये कर्म ना कर, अब पता है कि ये कर्म बुरा है, और फिर बुरा मनाना कि मुझे बुरा इससे रोका क्यों, तो तूने करा क्यों। अपनी गलती इंसान नहीं मानता कि मैंने बुरा कर्म किया। रोकने वाला बुरा लगता है कि उसने बुराई से रोका क्यों। जब एक संत पीर फकीर का ये हाल है कि वो अगर किसी को बुराई से रोकें तो लोग उनसे रूठते हैं, बुरा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो आम आदमी की क्या बिसात वो किसी को रोक दे। और अगर आपने रोक दिया तो अहंकार ना करो, ये मालिक की रहमत होगी जिसकी वजह से आपके कहने से कोई रुक गया। वरना आदमी की क्या औकात जो दूसरे आदमी को रोक सके। आपको बोला कि एक पीर फकीर नहीं ऐसा कर सकता, पर संत सत्संग में सच बोलते रहते हैं, सच कहते रहते हैं। आज का दौर बड़ा ही खुदगर्जी का दौर है, स्वार्थ का दौर है, मतलब परस्त हैं लोग। बहुत अजीबोगरीब हो गई ये दशा समाज की। हम जब गांव में होते थे, 23 साल 22 साल पहले की बातें हैं, युग हमें लगता 5-7 साल के बाद ही बदल रहा है। वो युग नहीं, इंसान के मनोस्थिति का युग। टाइम की बात नहीं हम कर रहे। उस समय में हम खुद, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जो गऊ, जो भैंस घर में दूध देती थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाती थी, पंजाबी जी कहते तोकड़, वो दूध नहीं देती थी, बंद कर देती थी गाय भैंस। फिर भी उनको खूंटे पे रखते थे। हम खुद चारा देते थे, परिवार चारा देता था। और जब वो मर जाती थी तो उसको ले जाके, यहां इज्जत की निगाह से अगर देखें तो वो जगह होती है वहां पे जहां पशु मुर्दार फेंके जाते, वहां जाके छोड़ के आते थे बाकायदा। बल्कि कई परिवार तो रोते थे, इतना मोह होता था, इतना प्यार होता था। और आज दूध देना जरा सा बंद कर दे, कम कर दे, डंडा मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। शहरों में देख लो, गांव में देख लो, आवारा पशुओं की गिनती इतनी बढ़ गई है। तो ये छोटी सी बात। पहले हमने नहीं सुना था अनाथ आश्रम। आपको झूठ नहीं कहेंगे, 100% सच है। हमने राजस्थान में जब पढ़ा करते, वहां रहे जितना टाइम, कभी सुना ही नहीं कि अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम कोई होता है। सुना नहीं था, देखा भी नहीं था। और आज देख लो, पशु तो पशु, बुजुर्गों के लाठी मार दे, निकल घर से। कोई पेंशन नहीं आती, कोई काम का नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकल घर से। तो पशु तो बेचारों की क्या औकात है जब माँ बाप को डंडा मार के घर से निकाल रहे हैं। लानत ऐसी औलाद पे।
लानत लानत लानती कहेंगे और क्या कहें। बड़ा ही दुख है, बड़ा ही दर्द होता है कि समाज कितना बदल रहा है, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। और आज हम आपको एक बात सुनाया करते थे, तब कोई कोई होता था, आज उनकी गिनती बहुत बढ़ गई है। आपको फिर से सुनाते हैं। एक लड़का था और बड़ा ही शरारती। छुट्टी होती खुशी मनाना, स्कूल लग जाते बड़ा मुश्किल होता उसको, टीचर ना आता बड़ी खुशी मनाता। तो एक टीचर साहबान थे, वो बीमार हो गए। बड़े अच्छे थे, हमें सब लोगों को बड़े पसंद थे। खासकर हमें वो पसंद होते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कईयों को वो पसंद बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि जो सख्ताई से पढ़ाते थे, नेचुरली निकम्मापन जिनके अंदर होता है। तो उनको बीमार हो गए, वो बुखार हो गया शायद, अब ख्याल में नहीं, बहुत देर की बात है। तो वो आए, हम सब, हमारी आदत थी नेचुरली, बाकी सबकी भी आदत बन गई। हम गए, पाँव को ऐसे झुकते थे और मास्टर जी, गुरु जी, दो शब्द अल्फाज इस्तेमाल करते थे। मास्टर जी आप आए नहीं, क्या हुआ? गुरु जी क्या बात हो गई? तो वो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे बीमार हो गया। इतने में वो लड़का भी आया और यूं पाँव में झुका। तो हम सब हैरान हो गए, यार ये लड़का। तो मास्टर जी तो चले गए। हमने उस लड़के से पूछा क्यों भाई, तू कभी ऐसा करता ही नहीं, कैसे हुआ? कहता आपको क्या लगा? हमने कहा हम सब तो उनके दर्द में शामिल हुए कि जी आपको क्या हो गया, आप इतने लेट आए हैं, मतलब बड़ा दुख हुआ कि बेचारे बीमार हो गए। वो हंस पड़ा, कहता मेरा सिस्टम थोड़ा उल्टा है। क्या मतलब? कहता मैं तो पाँव के हाथ लगाने गया था कि मास्टर जी फिर आगे मरे नहीं। तो आज ज्यादातर ऐसे ही हैं, दिखने में वाह 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 वाह, राम 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 राम, और मन की बात पूरी नहीं हो रही तो कहते हैं फिर ऐसा ही। सो आपको क्या बताएं, गिरगिट बने हैं लोग, रंग बिरंगी दुनिया में रंग बिरंगी गिरगिट जीता हुआ इंसान, मरने के बाद तो बेचारा क्या गिरगिट बनेगा। सो ऐसे समाज में जरा सोचिए, जिस फकीर को एहसास होता हो सामने वाला कैसा है और फिर भी उससे नॉर्मल व्यवहार करना हो, कितना मुश्किल है। तो फकीर तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पता है सामने वाला जहर घोल रहा है, गलत बोल रहा है। वही पांव के हाथ वाली बात आपको बताई ना, ये हकीकत है, आपको झूठ नहीं कहेंगे। जो हमें एहसास होता है हम आपको वो बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही ऐसे थे, खुद के कर्मों की वजह से इंसान गिरता है, उसे कोई गिराता नहीं, राम मारता नहीं, अपने खोटे कर्म कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डाल लेता है और सबके नाक मुंह से उतर जाता है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। तो भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गालियां दे तो कोई बात नहीं, बुरा बोले तो कोई बात नहीं, दिखने में वाजिबा और अकेले ना जीना, कुछ भी करता रहे, हमारा फर्ज हमने तो ड्यूटी निभानी और सदगुरु मौला ने निभानी है। किसी माई की लाल की ताकत नहीं जो रोक सके, ये तो उनकी मर्जी है, उनके वचन है। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो कुछ भी नहीं है, वो ही करवा रहे थे, वो ही करवा रहे हैं और वो ही करवाते रहेंगे। तो हम तो यहाँ बता इसलिए रहे हैं, कोई दुखी नहीं है हम, क्योंकि हमें तो सदगुरु मौला दिखाई देते हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहे वाला है। हमें तो ये है कि भाई आपको जो दुख आएगा उससे दुखी है कि आप ऐसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी तो कोई मालिक है। क्योंकि जो पीर फकीर को, क्योंकि जो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, दिन रात सबके लिए दुआएं करते हैं, स्टेज से एक अल्फाज भी झूठा नहीं मालिक कहलवाने देते, दिन रात सबके लिए दुआएं करते हैं। जब आदमी उसको नहीं छोड़ता, उसका खुद का मालिक होता है, या तो उसका मन उसका मालिक बना होता है, या काल के चक्र व्यूह में वो फंसा होता है, या मनमते लोगों की उंगली पे चढ़ा होता है। ये तीन एक बातें होती हैं जिनकी वजह से वो पीर फकीर को नहीं छोड़ता। तो ये अपने मालिक के दम पे लोग पीर फकीर को बुरा कहते हैं, तो पीर फकीर का भी कोई मालिक होता है। उनके मालिक तो लल्ली छल्ली हैं, पर पीर फकीर का मालिक तो दोनों जहां का बली है, वो तो दोनों जहां में रहता है। फकीर ये नहीं कहते कि मालिक देख ले मुझे बुरा कह रहा तो ही बुरा कर,
आपके बच्चे को कोई बुरा कहे, आप माँ बाप हैं, तो क्या बच्चा आपको कहेगा कि पापा मुझे वो बुरा कह रहा है? आपके मुंह पे कोई बुरा कह रहा हो तो वो तो माँ बाप की अणख है, गैरत है। तो हमारा तो गैरतमंद दोनों जहां का मालिक है। हम नहीं कहते कि कोई हमें बुरा कहे तो कुछ कर, पर उसको अगर कोई चीज ना पसंद आए तो वो रोके कौन उसको? उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए भाई हम तो कभी आपको बुरा कहते ही नहीं, हम तो हाथ जोड़ते रहते हैं, पांव तक जोड़ते हैं कि भाई हमारी बातों का सुनो, अमल करो, बुरा ना मनाओ, सुन के अमल कर लो। आप में कमियां हैं तो निकाल डालो, कमियां नहीं है तो गुरु गुरु करा करो, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओ। अंदर ही अंदर विष ना घोड़ा करो, वो आपके लिए खतरनाक है, आपको दुख ही करेगा। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने कोई गाली दे, बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फकीर ही बन गए, वो एक कहावत है, वो तो खैर उल्ट सुलट सी है, पर मुंह आया गल ना रहती है कि औण दे माई सने मलाई साधनों की स्वादत आई। वो तो इसलिए कहा था कि मलाई खानी थी साध ने, पर वैसे इसको अगर कहावत को दूसरे तरीके पे लगाएं कि जब फकीर ही बन गए तो फिर इज्जत या शोहरत का क्या लेना देना। सतगुरु मौला की इज्जत है, उसकी शोहरत है और उसी का सब कुछ है। पीर फकीर तो एक कठपुतली है, कठपुतली। जैसा वो नचाएगा वैसे वो नाचेंगे, जैसा वो बुलाएगा वैसे वो बोलेंगे। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, हमारा तो आप लोगों से यही कहना है कि दीनता नम्रता रखो, सबसे प्यार करो। चंद नोटों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को गिरवी ना रखो, वरना दोनों जहां में लानतें पड़ेंगी और आप हमेशा दुखी रहेंगे। इंसानियत आज के दौर में रस्ताल में जा रही है, धरातल में जा रही है, बिल्कुल गिरती जा रही है। पर यह नहीं है कि इंसानियत के पुजारी नहीं है। संसार में किसी भी चीज का बीज कभी खत्म होता नहीं। इंसानियत आज जिंदा है तो उनके अंदर जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं, या कोई अपने पीर फकीर की बात को मानता है। गुरु को मानने वाले ज्यादा होते हैं, गुरु की बात मानने वाले बहुत कम होते हैं। जो दोनों को मानते हैं वही इंसानियत का जो मसाल है उसको जला के रखते हैं। गुरु और गुरु वचन इंसान अगर माने तो उसकी कुलों का उद्धार, पीढ़ियों का उद्धार, सिर्फ उद्धार के लिए ना आप करें, दोनों जहां में नाम आपका जय जयकार, चलो उसके लिए भी ना करें, पर आपके अंदर की जो एक आदत है जो भगवान ने भरी है या जिससे आप पहचाने जाते हैं, उस इंसानियत के लिए आप हमेशा तरक्की करते जाएंगे। तो गुरु क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आजा मेरे पांव दबा, ये नहीं कहता कि मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लेके आया, मैं शराफ दे दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए गाड़ी मोटर क्यों नहीं लेके आया। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए दूध दही क्यों नहीं लेके आया। वो गुरु सच्चा क्या कहता है? तूने राम का नाम क्यों नहीं जपा? क्यों क्यों कहता है? उसे क्या मिल जाएगा? क्योंकि गुरु जानता है, एक मैकेनिक जानता है गाड़ी ऐसा चलेगी, इसमें ये पुर्जे हैं, ऐसा मोबाइल आप ऑयल डालोगे, दूसरा ऑयल डालोगे, ये रिपेयर करना होगा, ये फिल्टर चेंज करना होगा। वैसे ही गुरु मैकेनिक है भगवान के हुक्म से इंसान का। उसे मालूम है कि अगर ये सुमरन नहीं करेगा तो इसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, और आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो ये इंसान किसी भी काम में तरक्की कभी हासिल नहीं करेगा। तो आत्मबल, विल पावर अति जरूरी है। कहते हैं ना, किसी के थोड़ा सा कांटा भी लग जाए चीखे मारते हैं, और किसी के छाती का जख्म भी हो पता ही नहीं होता कि छाती का जख्म भी है। तो विल पावर का आना अति जरूरी है। इसलिए गुरु पूछता है सुमरण क्यों नहीं किया भाई, राम नाम क्यों नहीं जपता? उससे ही विल पावर आएगा। नासा साइंस के अंदर भी अब तो 99% भगवान को मान चुके हैं। उनकी नई रिसर्च आ रही है, नई बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीजें मानने लगे हैं कि हाँ भगवान नाम की कोई ताकत है। 99 मतलब 100 ही हो गया। 1% का मतलब कुछ होंगे सिरफिरे, वो तो अनपढ़ भी नहीं मानते सिरफिरे होते हैं। साइंटिस्ट की क्या बात।
वो भी नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। जबकि साइंटिस्ट जब ये मान लें, इसका मतलब बुद्धिजीवियों को ये मान लेना चाहिए कि पावर है, सुप्रीम पावर, पावर हाउस है, और वो सुप्रीम पावर किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। अब लाइट आई है किसी का बुरा करने के लिए तो नहीं है। कोई धक्के से प्लग में उंगलियां डाल दे, नंगी तार को पकड़ ले, तो ये लाइट का क्या दोष? तो सुप्रीम पावर तो वो भी नहीं करता। कोई धक्के से उसको पकड़ ले तो भी भला करेगा, कोई पकड़े तो सही। तो वो सुप्रीम पावर भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, ईश्वर, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो इंसान के हौसलों को बुलंद करती है, बीमारी का एहसास नहीं होने देती। एक होता है कि जरा सी बीमारी हुई, चारपाई पे लेट गए। एक होता है बड़ी बीमारी, क्या है, कुछ नहीं, परवाही कोई नहीं। तो वाकई माइंड ने ये सोच लिया, डॉक्टर मानते हैं, मनोवैज्ञानिक, जब आदमी ये मान लेता कुछ भी नहीं, तो समझ लो 70-80% कुछ भी नहीं, और रह गया 15-20%, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लो, उससे ठीक हो जाता है। पर एक ने ये मान लो मर गए, अच्छा अब नहीं उठ सकते। माइंड ने मान लिया 80% नहीं उठ सकते, दवाइयां क्या काम करेंगी। तो ये है बिल पावर। आपके अंदर बिल पावर होनी चाहिए। काम कैसे नहीं हो सकता? जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं वो कैसे करें? वो आसमान से टपके हैं क्या? आप भी काम में तरक्की कर सकते हैं। भाग्यशाली आप नहीं है, अनलक्की आप नहीं है, आपकी सोच है। इसको बदलना जरूरी है, और ये बदलेगी सुमरन के द्वारा। कहते ना, मोहम्मद गोरी था या कौन था, उसने देखा कि 16-17 बार हार गया, चींटी को चढ़ते हुए देखा और वो 17 बार गिरी और 18वें बार चढ़ गई। कहने लगा छोटा सा जीव मेरे से तो ताकतवर है, मुझे शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए। ये फिर भी चढ़ गई और मैं आराम से बैठ गया कि नहीं मैं नहीं जीत सकता। तो अगली बार वो भी जीत गया, यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। तो यही जरूरत है, गुरु इसी पे जोर देते हैं, पीर फकीर, कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, तो मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। हौसले बुलंद होंगे सुमरन से, परमार्थ से, परहित, यानी अपने शरीर को छोड़ के दूसरों का भला करना। शरीर को छोड़ना नहीं है, आत्मरक्षा तो करनी करनी है। मतलब सारा दिन इसी पे लगे रहना, सारा दिन बाल बच्चे औलाद इसी में खोए रहना। कोई तो टाइम निकालो, हफ्ते में 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तो कम से कम उस टाइम में लोगों का भला करो, भले के लिए प्रेयर करो, और यहां तक संभव हो तन मन धन से आगे बढ़ो। तो वो जो टाइम है आपको असीम शांति देगा, और असीम शांति ही आत्मबल का दूसरा नाम है। जब आप टेंशन में खोए रहते हैं, नहा रहे हो, नहाते नहाते पता नहीं कहां चले जाते हो, वो हो जाएगा यार, वो हो जाएगा। और खुशी में है तो खुशी में उड़ते फिरते हो नहाते नहाते, वो तो आने ब्रह्मांड की सैर कराते हो, और जब देखते हो शरीर तो गिल्ला हुआ पड़ा, पहुंच ले पहले, मतलब हुआ या कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब, अगर हम ये रोकते नहीं है आपको, बाथरूम सिंगर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन उस समय भी आपके हौसले बुलंद हो, यार अच्छा ही होगा, मालिक अच्छा करेंगे। वो बुरा कर ही नहीं सकते, कभी बुरा नहीं करते। ये आदमी अपने कर्मों की वजह से बुरा कर बैठता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना ही है। हाँ, कर्म आपसे हो गए बाई चांस, आप भोगना नहीं चाहते, तो गुरु इसीलिए तो बना है। और गुरु का काम क्या है? चलो आप बाई चांस जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म हो गए जो भोगते समय भयानक होगा, पहाड़ होगा, तो आप राम का नाम जपो, परमार्थ करो, वो कंकर बन जाएगा। टेंशन ना लो, बस टेंशन छोड़ दो, जो होगा मालिक ने करना है। और जो मालिक के हो गए, मालिक उनका बाड़ बांका नहीं होने देता, ऐसी पावर है वो। पहले कहावत हुआ करती थी, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। बैल हल जोते थे और काग आते थे, उनको होता था यार ये मर जाए, इतना बड़ा है, चोंच मार मार के मांस खाएंगे, इधर उधर टपूसी मारते घूमते रहते। लेकिन उनके कहने से थोड़े ना बैल मरते। सो कुत्ते कितने भौंकते हैं, हाथी को कुछ होता है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिनका आत्मविश्वास होगा वही हाथी बनेगा ना, वरना चूहा बन के बिल्ली में घुस जाते हैं।
कोई जरा सी बात, ओए यार देखना अपना ना कि ना अपने बचा के रखो, बस बिल में घुस गए। तो कहने का मतलब हौसले बुलंद भी बोलने से नहीं होते हैं, ये अंदर पावर होगी तो ही ना। बल्ब डिम जगेगा तो जगेगा, अगर पावर हाउस से पावर आएगी तभी तेज आएगा, तभी अंधेरा दूर होगा। अगर आत्मविश्वास तभी आएगा अगर आत्मविश्वास के कोई काम करोगे, पावर हाउस से जुड़ोगे तभी आत्मविश्वास आएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा सुमरन करें, भले कर्म करें, परमार्थ करें। कोई आपको क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान न दें, हाथी के माने चलते जाइए। यार आप जब सही कर रहे हैं, मेरा मौला तो देख रहा है, राम तो अल्लाह सतगुरु तो देख रहा है, किसी की क्या परवाह। ऐसे लोगों को टिच करके जाना, कोई परवाह नहीं, 2900 चले फिरते हैं, बस इतना ही काफी है। तो इतने हौसले बुलंद रख के आगे बढ़ो, किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, कभी भी सबका भला मांगो कि मालिक सबका भला कर। मालिक करने वाले हैं, उनकी मर्जी करे ना करें, क्योंकि वो मालिक ने तो कर्मों के अनुसार भला करना है ना। जैसे कर्म कोई करेगा उसने तो, वहां तो कोई अपील नहीं है, वहां कोई दलील नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं है। जो है सो है, 100% वो लागू होगा ना। वहां चलेगा यार अपना है चलो छोड़ दो, यार इसको ये दूसरा है इसको रगड़ दो ना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो कर्मों से ही निवेड़े हैं, जैसे कर्म कर लोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। तो इसलिए उस मालिक से जुड़ो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की खुशियों के हकदार बन सको। जप ले सदगुरु का नाम, जप ले नाम ही आएगा तेरे काम रे। जेना नाम जपे सदगुरु का, दरगाह में हो में बदनाम रे। ये घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों के बिना आप सोच के देखो कौन सा काम करते हैं। इन सातों को छोड़ दो, फिर आप अपने आप का मूल्यांकन करो, अपने आप को देखो, आपको पता चलेगा आप इन सातों में ही उलझे हुए हैं। कोई कोई है जो इन सातों से हटके अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेता है और परमानंद से माला माल रहता है। तो ये सातों का चक्रव्यूह जबरदस्त चक्रव्यूह है। कोई महाभारत में भी चक्रव्यूह रचा गया था, पर उसके ज्ञाता अभिमन्यु भी हो गए थे कुछ हद तक, लेकिन अर्जुन पूर्णतः ज्ञाता थे। लेकिन ये जो चक्रव्यूह काल महाकाल का है, ये तो हर जीव के साथ, वो तो एक सेना के सामने था, उसको तोड़ना बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन ये तो हर जीव के साथ चक्रव्यूह लगा हुआ है। आप काम वासना से हटते हैं तो क्रोध आ जाता है, क्रोध से निकलते हैं तो मोह ममता तड़पाने लगती है, उससे निकलते हैं तो लोभ लालच, इतने कमाऊं, कैलकुलेट, दिमाग कंप्यूटर फटाफट ताड़ 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 ताड़, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दे तेरे की ले तेरे की, लोभ लालच। फिर अहंकार, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, मैं कम हूं, तन के खड़ा हो जाता है। फिर माया, ये दो शब्द हैं, सबको तिगड़ी नाच नचाए हुए है। त्रिलोकी में बुरा हाल कर रखा है इसने, दो लोक का है, दोनों जहां नहीं। त्रिलोकी में तो बुरा हाल है, जिसे देखो माया का गुलाम। माया के बहुत सारे रंग हैं, रंग रूप है, मोहनी है, माया को मोहनी कहा गया। तो इन माया के रूपों से बचना कोई आसान काम नहीं है। वही लोभ लालच माया का एक रूप है। धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, सोना चांदी, हीरे। कई तो बेचारे सुबह उठते हैं, सोना क्या रेट है, फलाना क्या रेट है, पहले अखबार में देखते ही ये हैं। अच्छा कमा लूं, कम कर दूं, लगा दूं, काट लूं, बेच लूं, ये कर दूं, वो कर दूं, दे तेरे के। और कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ढंग से खा ले, फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन होता है कि कहीं निकल ना जाए। कई ब्याजू मालिक, ब्याजू राम होते, ब्याज पे चढ़ा दूं, इधर कमा दूं। कोई प्लाटों का फिर किधर निकल रहा है, कान शिकारी की तरह खड़े होते हैं, नाम ना ले तो अच्छा रहेगा, उधर इतना निकल रहा है। हम ये नहीं कहते कि ना करो ऐसा, वो तो रहते हुए सब करना ही पड़ता है। जब इस कलयुग की नगरी में रह रहे हो, खाने पीने के लिए तो करना पड़ेगा, परिवार के पालन पोषण के लिए भी करना पड़ेगा। पर हर टाइम पागल बने रहना और वाहिगुरु अल्लाह गॉड सतगुरु का नाम ही ना लेना,
ये बहुत गलत बात है। कभी सुबह उठते तड़प हुई है यार सिमरण करते मालिक के दर्शन करेंगे, हुई है कभी? सोते टाइम हुई हो चलो बता दो ना। ना, सुबह उठते ही आपको बताए ये सामान या जोर पड़ा होता भाग लेते हैं, उधर चल पड़ते हैं। तो ये गंदगी समेटने में लग गए, धोने नहाने में लग गए, फिर से टैंक भरने में लग गए, इतने में टाइम हो गया, चलो जी काम धंधा करें, राम का तो नाम ही नहीं है। और जबान पड़ती है लाठी काल की, कौन सा टाइम टेबल, कौन सा खाना पीना, फिर तो राम 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 राम। मालिक तू रखेगा बस, पता है मुझे, मैं तो तेरा बंदा हूं। तो आगे पीछे किसका था भाई? तो आदमी असल में इनडायरेक्टली तकलीफों को बुलाता है। दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, मैं तब संभलूंगा। कितनों को देखता है उसकी बेआवाज लाठी पड़ते हुए, कितनों को। बहुत सत्संगी देख लेते हैं कि हाँ भाई इसने ये कर्म किए तो इसका ये हाल हुआ, इसने ये कर्म किए तो ये हाल हुआ। पर मन की बात माया की तो कर चुके। मन इतना शातिर है, कुछ दिन तो याद रखता है, आदमी सुधरता है ना यार, अपने को भी सुधरना है। और फिर मन की लाठी चलती ना ना, उसके साथ हो गया, हमारे साथ थोड़ा ही होगा, हम तो हम हैं। आपकी खूबसूरती काल के सामने कुछ नहीं है, उसके पास अरबों गुना खूबसूरत है आपके, आपसे परी परी पता नहीं कितनी खूबसूरती है उसके पास। कहीं आप सोचो, या आप सोचो धन दौलत बहुत है, काल आएगा थोड़े मेज के नीचे से सरका देंगे, तू ले ऐश कर। अरे उसके हीरे जवाहरातों के गोदाम है, उसके कोई कमी थोड़ा ही ना है। तो आपकी कोई चतर चलाकी से वो काबू आने वाला नहीं है। जब कर्म खोटे करते रहते हो, उसकी ड्यूटी है, उसने सजा देनी है, फिर आपने चिल्लाना है। तो क्यों नहीं पहले सुधरते? क्यों मन की हर समय बात, मन की हाथों मजबूर हुए रहते हो? मन हमेशा उठाए रखता है और बातों में राम नाम गिरना जी टाइम नहीं है। हमने बच्चों को देखा, बेटा सारा दिन खाली होते हो, सुबह शाम राम नाम जप लिया करो। बच्चों को कहा, हाँ बात तो ठीक है, टाइम नहीं मिलता। उसी समय टॉयलेट आती है, उसी समय चाय पीना होता है, आगे पीछे नहीं, सारा दिन पड़ा होता है, सारी रात पड़ी है, सुबह शाम निकालो टाइम, क्यों नहीं निकलता? कोई आदमी हमें कहे कि मैं तो बहुत बिजी हूं, बताए, खड़ा होके बताए कि ना जी मेरे से टाइम नहीं निकलता। खाने को कहां से खाते हो तब टाइम कैसे निकलता है? सुबह सुबह भागे जाते हो वो टाइम कैसे निकलता है? अरे रात को सोते हो वो टाइम कैसे निकलता है? बताओ, बोलो ना। उस टाइम चुप है, अब तो यहां चुप बैठा है, बाहर जाके क्यों? किंतु ऐसे नहीं, ऐसे होता है। संतों को बड़ा पता, 100 काम करने होते हैं। कई लंडे चिड़े पहाड़ा दे साथी, पंजाबी च कहावत है, उनसे पूछ लो उनको क्या काम होता है। सारा दिन कच 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 कच, कोई मतलब नहीं। मन की मैल धोते हैं, सारा दिन रगड़ते रहते हैं मन को, दे तेरे की ले तेरे की। कभी आप नीचे मन ऊपर, कभी मन ऊपर आप नीचे, दोनों टाइम नीचे ही नीचे। मन दे रगड़े पे रगड़ा, दे रगड़े पे रगड़ा, खुशी नहीं आती। नाम भी ले लिया, दुनिया का भी ये कर दिया, वो कर दिया। तब मालिक करवाने वाला भाई, तू करने वाला होता तो करके दिखा, जप नाम 4 घंटे बैठ के, अगर तेरे में हिम्मत है तो। नहीं जपेगा, नहीं जपेगा, उसी समय लूज मोशन लग जाएंगे, गड़बी उठा के भागेगा। 4 घंटे मर गए। तो जो 8-8 घंटे चुगली निंदा करते हो, वो सारा दिन मन के हाथों रगड़ते रहते हो, वो ध्यान में नहीं। तो बेप्रवाह शास्त्र राम जी दाता रहबर ने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो क्या लिखा है? शाह मस्ताना जी कहते थे, वो घड़ी भी आएगी सतगुरु के नाम बिना तेरी खाल चिल्ली जाएगी। समझो आ गई वो घड़ी। ऐसा घोर कलयुग आ चुका है। नाम जप लो, बचना है। पता नहीं रगड़पट्टी मन ऐसी बांध दे, जब नरकों में गिर गए चिल्लाओगे निकल नहीं पाओगे। बुरे कर्मों की वजह से बुरे कर्म त्याग दो। बुरे कर्मों में कुछ रखा नहीं है, अपने अंदर की सफाई करो। साईं जी का ये जन्म महीना है, और सोचो कि मैंने अपनी एक बुराई छोड़नी रोज, गंदी आदत छोड़नी रोज। अगर हिम्मत है तो मन से लड़के दिखाओ, पता चल जाएगा कितने पानी में हो। तो ये मन हमेशा तंग करता है, हमेशा। तो ये 7 हो गए, एक की ही अभी तो थोड़ी सी बात सुनाई है। 7 हैं, बस निकलने नहीं देते अपने चक्रव्यूह से। कोई निकलता है, सत्संग में आके बैठ गया, सुन रहा है ध्यान से, और बाद में अमल करता है, वो तो चाहे निकल जाए। वरना किसी को अहंकार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो भाई
इस मन जालिम से बचने के लिए एक ही तरीका बेपरवाह जी ने बताया। शास्त्र नाम जी कहते हैं क्यों सोजी करता नहीं, क्यों नहीं अकल आती? और तो बड़े बड़े तिगड़म लड़ाता रहता है, माया कमानी हो तो देखो फिर इसकी काम कितना स्पेशलिस्ट है, तरह तरह के तरीके बताएगा, इसमें इतना फायदा, इसमें इतना फायदा, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये नहीं वो नहीं, तिगड़मबाजी सारा दिन मत्था बच। लेकिन सोची नहीं आती तो राम नाम में कि चलो भाई थोड़ा बैठ के राम का नाम भी जपें, भक्ति कर लें, मालिक को याद कर लें, चंद्रे मना रुक जा, कभी तो जालिम टिक जा। और ये टिके तो ना अगर सुमरण किया जाए, अगर भक्ति की जाए। भक्ति के बिना ये टिकने वाला नहीं। जब तक भक्ति नहीं करोगे ये यूं ही आपको दबाता रहेगा। रस नाम का लेना ये क्यों जीवित मरता नहीं। बेपरवाह जी ने आखिरी लाइन में लिखा कि अगर रस चखना चाहता है वो हरी रस, वो अमृत, वो आबो हयात, तेरे अंदर ढेर लगे हैं ढेर, बस जीवित मरना। अपनी मैं को मार डाल, अपनी खुदी को मार डाल जो बिच्छू की तरह पूंछ उठा के घूमती है, मैं ये मैं वो मैं फला मैं धिंकड़, ये तेरी प्लानिंग मन की साफ कर दे। और सतगुरु पीर फकीर की सुन के सुबह शाम सुमन किया कर, काम करता रहे, किसी का दिल ना दुखा, किसी के मुंह का निवाला छीन के ना खा, जितना हो सके सुमन कर, सुमरन काम कर, मेहनत कर, हक हलाल कड़ा परिश्रम, कोई नहीं रोकता कर, लेकिन भाई किसी की जेब ना काट, ठगी ना मार, बेईमानी ना कर, भ्रष्टाचार ना कर, क्योंकि ये आया हुई दौलत तेरी औलाद के लिए विष बन जाएगी, जहर बन जाएगी, ना तुझे चैन लेने देगी और ना तेरे परिवार को। क्योंकि जहर तो जहर है, आप खाओ तो बुरा, बच्चों को खिलाओ तो बुरा। अमृत खिलाओ, कड़ा परिश्रम करो, सुमरण करो, अरे वो थोड़ा आएगा लेकिन उससे घर में रौनक, चेहरों पे तंदुरुस्ती साफ नजर आएगी। तो संतों के वचन मानो तो सुखी सुख है भाई, ना मानो तो अपने कर्मों का बोझ उठाते फिरो। संत तो दुआएं करते हैं, चाहे कोई उन्हें गाली दे दे तो भी नहीं, बुरा बोल दे तो भी कुछ नहीं कहते, दुआ करते हैं। कभी कभार किसी जीव का भयानक कर्म हो तो संत थोड़ा सख्त अल्फाज कह देते, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई उसे बद्दुआ देते हैं, उसका कोई कर्म कटता है, वो मानता नहीं इसलिए उसे बार बार समझाते हैं। तो भाई जप ले सतगुरु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जप ले, नाम ही आएगा तेरे काम रे। ये संगी साथी दुनियादारी यार दोस्त मित्र पता नहीं कब साथ छोड़ जावें, ये तब तक तेरे हैं जब तक तू इन्हें खिलाता पिलाता है, तेरे से गर्ज है, हाँ में हाँ मिलाता है, अगर नहीं तो हाथ से हाँ मिलानी छोड़ दे, रंग तेरे सामने आ जाएगा। तो भाई मालिक का नाम जपो ताकि यहां वहां दोनों जहां में खुशियां मिले। मन के हत्थे ना चढ़ो, ना चढ़ो, ना चढ़ो। मन जालिम है, गड्ढे में गिराएगा, ऐसे गोते खिलाएगा, निकलेगा नहीं, तड़पता रहेगा, हमेशा बर्बाद होता रहेगा। सो मन से जो लड़ता है वही बहादुर है, वही योद्धा है, और उसी पे परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप प्रकट होते हैं। सो सुमन के द्वारा मन से लड़ना सीख लो। सत्संग ऐसी जगह, यहां आने से इंसान की आत्मा को अलौकिक आनंद मिले, मन को रोकने के लिए यहां से राम नाम का हथियार मिले। सत्संग में आने से इंसान के गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं और आत्मिक शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। जो जो गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती हैं, त्यों त्यों मालिक से प्यार बढ़ता है, खुशियां बढ़ती हैं, इंसान बेफिक्र होकर बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। गमगीन इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इंसान के दिलो दिमाग में जब कोई दुख हो या जब कोई गम हो तो दुनिया रुखी रुखी
सुन्नी सुन्नी लगने लगती है। पर वही इंसान को जब अंदर से खुशी आ जाए तो पतझड़ भी बहार की तरह नजर आने लगती है। तो सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम सवालों का जवाब, उसे जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है और उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सुनने से, अमल करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस जन्म में भी जो बुरे कर्म किए होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्म कंकर में बदलते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, ये 100% सच है। आप जुआरी का संग करो, पत्ते लगाते उसे देखते रहो, उसके बढ़ते हुए पैसे, उसकी बढ़ती हुई ताकत से आप बड़े खुश होते हैं। यार ये तो बड़ा काम आसान है, ऐसे ऐसे करो, पैसे दुगुने तिगुने 4 गुना कई गुना हो जाते हैं। या शराबी का, नशेड़ी का संग करो, वैसे ही दिलो दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो संग चुगलखोर का करो तो चुगली करने की आदत पड़ती है। संग बुरे कर्म करने वाले का करो तो बुरे कर्मों की भावना दिलो दिमाग में छाई रहती है। तो इसलिए संग का रंग लाजमी चढ़ता है। संत पीर फकीर कहते हैं आप सत्संग करो ताकि परमपिता परमात्मा की बात सुनो, और भगवान की बात सुनने से आपके संचित कर्म कटते हैं, नए अच्छे कर्म करने की शक्ति मिलती है और उस परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। जिंदगी में अगर भगवान का प्यार हो, सदगुरु मौला राम का प्यार हो, हमें नहीं लगता किसी और नेमत की जरूरत पड़ती है। दृढ़ यकीन, सच्चा प्यार, दुनिया में लाखों लोग ताने मारे, लाखों लोग गलत बोले, पर उसका एक प्यार जिंदगी जीने के लिए और बहार जैसी जिंदगी जीने के लिए काफी है। कई बार आपको कहावत सुनाते हैं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन कैसा है उसे तूने क्या लेना है। तू ध्यान रख अपने सदगुरु मौला की तरफ, तू ध्यान रख उस परमपिता परमात्मा की तरफ। जब तेरा प्यार उससे बढ़ता जाएगा, जब तेरी मोहब्बत उससे बढ़ती जाएगी, तो दुनिया की कही गई बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी, उनकी चुभन महसूस नहीं होगी। दुनिया बहुरंगी है, ये किसी से भी खुश नहीं होती। कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई टोंट कस ही देते हैं। अगर आप सही हैं तो सेवा सुमरण में ध्यान दीजिए, किसी की परवाह मत कीजिएगा, तो यकीनन आप खुशियां हासिल करेंगे और उनकी कही हुई बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। वरना कलयुगी इंसान बड़े सेंसिटिव हैं,
जरा सी कोई बात कह दो तो मुंह मोड़ लेते हैं, गुस्से हो जाते हैं। मालिक से जब प्यार होता है ना, उसमें क्यों किंतु परंतु की कोई मतलब नहीं होता। जैसे वो रखता है, जिस हाल में रखता है, जो उसमें खुश रहते हैं उनकी हाल और चाल दोनों बदल जाती हैं। हाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और चाल सतगुरु मौला की तरफ ही चलती है। आप पूछ तो लेते हो तेरा हाल चाल क्या है, खुद को पता नहीं होता मीनिंग्स क्या है। हाल अलग है, चाल अलग है। सो दोनों चीजें परफेक्ट हो जाती हैं जब आदमी सतगुरु मौला से प्यार करता है। पीर फकीर अगर थोड़ा डांट भी दे, पता नहीं उसमें क्या छुपा होता है। एक आदमी सेवा करता है, दिलो जान से सेवा करता है, पर क्या आप मानते हैं कि सारे उससे खुश हैं? पता नहीं कितने ईर्ष्या वाले बैठे होते हैं। सतगुरु ने उसे दात भी देनी होती है, लेकिन ईर्ष्या वालों को भी शांत करना होता है, तो कई बार वो प्यार की बजाय डांट से ही दातें बख्श दिया करते हैं। पर रूहानियत कोई ऐसी समझ ले फिर तो बात ही क्या। अब अगर प्यार से बोलो तो बड़ा खुश, और डांट दिया तो पूछ टेढ़ी, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इंसान को हमेशा दिलो दिमाग में रखना चाहिए, पीर फकीर कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकते, करना तो बहुत बहुत दूर की बात। और जो सेवा करते हैं उन्हें तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि सतगुरु मौला उनका आकाज करेंगे या अल्लाह राम उनका आकाज करेंगे, क्योंकि वो तो बिना सेवा वाले, बिना नाम वालों का भी भला मांगते रहते हैं। और सेवा वालों को तो पता नहीं क्या क्या तोहफे बख्श दें। बस वचनों पे पक्के रहो, सेवा सिमरण करते रहो। ये हो नहीं सकता कि आपको खुशियां ना बढ़े, खुशियां बढ़ेंगी। पर वो कहते हैं ना, जिसे वो प्यार करता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने खजाने खुशियों के लुटाता है। पर जो अजमाने में ही खिसक जाए तो फिर सतगुरु क्या करे। ये होते हैं। सो ध्यान यही रहे कि सत्संग सुन के अल्लाह राम से लिब लगाए रखो, तो राम अजमाते अजमाते भी दिया में रहमत से माला माल कर देंगे, अंदर बहार बहारें ला देंगे।